क्या आज बाजार की चाल ने आपको भी सोचने पर मजबूर कर दिया है? सुबह के प्री मार्केट वीडियो में हमने जिन जोन की चर्चा की थी, चाहे वो निफ्टी का 24,200 वाला एरिया हो या बैंक निफ्टी में कमजोरी के संकेत, मार्केट ने ठीक उन्हीं रास्तों के आसपास दबाव दिखाया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज की गिरावट सिर्फ एक दिन की प्रॉफिट बुकिंग थी या फिर बाजार में शॉर्ट टर्म वीकनेस धीरे धीरे बढ़ती दिखाई दे रही है। आखिर बैंक निफ्टी क्लोजिंग तक 700 पॉइंट से ज़्यादा दबाव में क्यों रहा और एसबीआई के Q4 नंबर का असर पूरे पीएसयू बैंक स्पेस पर इतना भारी क्यों पड़ा? क्या बड़े स्टॉक में वास्तव में डिलीवरी बाइंग देखने को मिली या मार्केट पार्टिसिपेशन ज़्यादातर इंटरडे शॉर्ट कवरिंग और अनवाइंडिंग के आसपास रहा? आईटी सेक्टर में अचानक स्ट्रेंथ क्यों दिखाई दी जबकि फाइनेंशियल स्टॉक में दबाव बना रहा? और सबसे महत्वपूर्ण, वीकेंड के ग्लोबल डेवलपमेंट सोमवार के ओपनिंग सेंटीमेंट को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम डाटा, प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन, सेक्टर रोटेशन, वॉलेटिलिटी और ग्लोबल क्यूज, ऑल इम्पोर्टेंट फैक्टर को आसान भाषा में समझेंगे। साथ ही सोमवार के लिए उन इम्पोर्टेंट टेक्निकल जोन पर भी चर्चा करेंगे जिन पर ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों की नज़र रह सकती है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कई बार मार्केट की असली कहानी सिर्फ हेडलाइन नहीं बल्कि डाटा और बिहेवियर में छिपी होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर। मैं हूं आपका ट्रेडिंग दोस्त संदीप नेगी। यहाँ हम मार्केट को आसान और प्रैक्टिकल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं ताकि नया ट्रेडर हो या एक्सपीरियंस्ड, दोनों ही अपने जो मार्केट स्ट्रक्चर लेवल और सेंटीमेंट को बेहतर तरीके से समझ सकें। यहाँ हमारा फोकस हाइप पर नहीं बल्कि डाटा, प्राइस एक्शन और रिस्क मैनेजमेंट पर रहता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दिए गए सभी जो व्यूज़ हैं केवल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। यह वीडियो किसी भी प्रकार की बाय या सेल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है और मार्केट कंडीशन समय के साथ तेज़ी से बदल सकती है। किसी भी ट्रेडिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी खुद की रिसर्च अवश्य करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लें। तो अब शुरू करते हैं आज का डिटेल क्लोजिंग मार्केट एनालिसिस। अगर आज के पूरे ट्रेडिंग सेशन को एक लाइन में समझें तो मार्केट में हायर लेवल पर लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। निफ्टी आज 24,176.15 के स्तर पर बंद हुआ और लगभग 0.62% की गिरावट दर्ज की गई। बैंक निफ्टी पूरे दिन कंपैरेटिवली ज़्यादा वीक दिखाई दिया और अंत में 55,310.55 के स्तर पर क्लोज हुआ, जहां लगभग 1.31% की कमजोरी देखने को मिली। सेंसेक्स भी दबाव में रहा और 77,328.19 के आसपास क्लोजिंग थी, जिसमें लगभग 0.66% की गिरावट दर्ज की गई। अब अगर मार्केट ब्रीथ की बात करें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरह बुल्स के पक्ष में नहीं दिखा। लगभग 1274 शेयर बढ़त में रहे जबकि करीब 1680 स्टॉक में गिरावट दर्ज की गई। इसका मतलब ये है कि सेलिंग प्रेशर सिर्फ इंडेक्स तक सीमित नहीं था बल्कि ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन भी थोड़ा कमजोर दिखाई दिया। कैंडल स्टिक और ऑब्जर्वेशन अगर करें, अगर डेली चार्ट को ध्यान से देखें तो निफ्टी, सेंसेक्स और ख़ास तौर पर बैंक निफ्टी में ऊपर जो अपर लेवल से रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ यहाँ जो है ऑब्जर्वेशन शॉर्ट टर्म
कॉशियस का संकेत दे सकता है। विशेष रूप से बैंक निफ्टी का 55,500 जोन के नीचे सस्टेन करना मार्केट पार्टिसिपेंट्स की नज़र में वीकनेस इंडिकेशन माना जा सकता है। हालांकि कंफर्मेशन के लिए अगले सेशन की प्राइस एक्शन भी इम्पोर्टेंट रहेगी। आज इंट्राडे मूवमेंट में एक और चीज़ नोटिसेबल रही। ओपनिंग के बाद रिकवरी अटेम्प्ट ज़रूर आए, लेकिन हायर लेवल पर लगातार सप्लाई दिखाई देती रही। इसका मतलब ये हो सकता है कि ट्रेडर फिलहाल एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन लेने में कॉशियस दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं उन ग्लोबल और मैक्रो फैक्टर की जो आने वाले सेशन में मार्केट सेंटीमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट शाम के ग्लोबल संकेत जो मिक्स टू वीक दिखाई दे रहे हैं। यूरोपीय मार्केट जैसे सीएसई और टैक्स में 1% से ज़्यादा का दबाव देखने को मिला, जबकि कई एशियन इंडाइसेस भी कंपैरेटिवली वीक टोन में बंद हुए। ठीक है दोस्तों, ऐसे एनवायरनमेंट में मंडे ओपनिंग के लिए ट्रेडर की नज़र गिफ्ट निफ्टी और यूएस मार्केट क्लोजिंग पर बनी रहेगी। आप पॉन्ड यील्ड देखें और करेंसी एडीआर मार्केट की बात करें तो पॉन्ड यील्ड लगभग 6.92% के आसपास स्टेबल बनी हुई है। वहीं डॉलर इंडेक्स लगभग 97.96 के आसपास ट्रेड करता दिखाई दिया। ये जब मैंने चेक किया था तब के आंकड़े हैं, अभी कुछ वीडियो जब आप देखें तब कुछ बदले हुए मिले। यूएसडी ने आईएनआर पेयर की अगर हम बात करें तो वॉलेटिलिटी बनी है इसमें, ये 94.47 पर रहा। एक प्रो लेवल ऑब्जर्वेशन ये भी है कि जो भारतीय बाजारों में आईटी सेक्टर मजबूत रहा है, लेकिन शाम के समय यूएस मार्केट में इन्फोसिस और विप्रो के एडीआर में हल्का दबाव 0.55% से -1% तक देखने को मिला। ये जो डाइवर्जेंस है सोमवार के आईटी स्टॉक की चाल के लिए एक इंटरेस्टिंग डाटा पॉइंट बन सकता है। ग्लोबल इकोनॉमिक अगर कंसर्न की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट में फिलहाल इन्फ्लेशन और ग्रोथ स्लो डाउन दोनों को लेकर डिस्कशन बढ़ रहे हैं। इसी वजह से स्टैगफ्लेशन रिलेटेड कंसर्न समय समय पर मार्केट सेंटीमेंट को कॉशियस बना रहे हैं। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें, यूएस ईरान रिलेटेड जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के कारण क्रूड ऑयल प्राइस में स्ट्रेंथ देखने को मिली। ब्रांड क्रूड 100 के पार बने रहना भारत जैसे ऑयल इंपोर्टिंग देश के लिए इन्फ्लेशन कंसर्न बढ़ा सकता है। इसीलिए आने वाले सेशन में एनर्जी प्राइस पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स की नज़र रह सकती है। अब बात करते हैं आज के सेक्टर रोटेशन और अर्निंग इम्पैक्ट की। एसबीआई अर्निंग एंड न्यूज़ इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, आज बैंकिंग स्पेस में सबसे ज़्यादा चर्चा एसबीआई के Q4 नंबर को लेकर रही। ठीक है, ये ट्रेजरी इनकम में 8,991 करोड़ से 12,059 करोड़ की गिरावट मार्केट में एक्सपेक्टेशन से कमज़ोर मानी गई, जिसके बाद स्टॉक में 7% का शार्प प्रेशर देखने को मिला। साथ ही एक अपडेट ये भी है कि एसबीआई अपने एनएससी आईपीओ में कुछ स्टेक डाइल्यूट कर सकता है। एसबीआई का असर सिर्फ एक स्टॉक तक सीमित नहीं रहा। इसी वजह से पीएसयू बैंक इंडेक्स में करीब 3% से ज़्यादा की कमजोरी दर्ज हुई है। अब दूसरी अपडेट की तरफ देखें, टाइटन ने 35% प्रॉफिट ग्रोथ के साथ कंपैरेटिवली पॉजिटिव रिएक्शन दिखाया। इसके अलावा स्विगी का Q4 नेट लॉस कम होकर 800 करोड़ रह गया है और रेवेन्यू 45% बढ़ा है। वहीं हुंडई मोटर इंडिया के नेट प्रॉफिट में 22% की गिरावट आई है, लेकिन कंपनी ने 21 रुपये का डिविडेंड घोषित किया है। सेक्टर रोटेशन की अगर बात करें तो ऑब्जर्वेशन, आज का सेशन सेक्टर रोटेशन के लिहाज से काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। बैंकिंग और जो फाइनेंशियल स्पेस में प्रेशर दिखाई दिया, जबकि आईटी 1.21% अप
और एफएमसीजी जैसे जो डिफेंसिव सेक्टर में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। हैवी वेट एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो आज हैवी वेट स्टॉक में जैसे एचडीएफसी बैंक और रिलायंस की प्राइस बिहेवियर को देखें तो ऐसा महसूस हुआ कि हायर लेवल पर एग्रेसिव फ्लो थ्रो बाइंग सीमित रही, जबकि इंट्राडे अनवाइंडिंग और हैजिंग एक्टिविटी कंपैरेटिवली ज़्यादा दिखाई दी। स्टॉक टू वॉच की अगर हम बात करें मंडे सेशन में ट्रेडर्स की नज़र एसबीआई, टाइटन, स्विगी, अपोलो जो माइक्रो सिस्टम्स 3% अप ऑन ऑर्डर बुक, ठीक है दोस्तों, और हुंडई जैसा स्टॉक पर रह सकती है। एफ एन ओ बैन लिस्ट में अभी हायर वही देखें तो बैन लिस्ट की बात करें हायर वोलेटिलिटी वाले एनवायरनमेंट में वैसे ट्रेडर को एनएससी की अपडेटेड एफ एन ओ बैन लिस्ट भी चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि MWPL रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बिहेवियर को प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है, वैसे एफ एन ओ बैन लिस्ट मंडे प्री मार्केट में मैं दे दूंगा, उसकी कोई ऐसी वाली बात नहीं है। अब मंडे सेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट टेक्निकल जोन की बात अगर कर लेते हैं, निफ्टी के लिए 24,250 से 24,300 का जोन फिलहाल एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है जो ऑब्जर्वेशन एरिया माना जा रहा है। अगर मार्केट इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है तो सेंटिमेंट में शॉर्ट टर्म इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। नीचे की तरफ 24,000 से 24,100 का क्षेत्र एक महत्वपूर्ण सपोर्ट ऑब्जर्वेशन जोन बना हुआ है। बैंक निफ्टी के लिए 55,500 का स्तर मार्केट पार्टिसिपेंट्स की नज़र में इम्पोर्टेंट बना हुआ है, जब तक इंडेक्स इस जोन के ऊपर स्टेबिलिटी नहीं दिखाता तब तक मोमेंटम थोड़ा कॉशियस रह सकता है। नीचे की तरफ 55,000 का एक साइकोलॉजिकल जोन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सेंसेक्स की बात करें 77,500 का क्षेत्र रेजिस्टेंस ऑब्जर्वेशन जोन के लिए देखा जा रहा है, जबकि नीचे 77,000 के आसपास सपोर्ट बेस्ड रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं जो डेरिवेटिव डाटा की, क्योंकि कई बार ऑप्शन चेन मार्केट सेंटीमेंट को बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट करती है। पीसीआर की बात करें, निफ्टी का पीसीआर रेशियो 0.79, बैंक निफ्टी 0.84 और सेंसेक्स का करीब 0.78 के आसपास रहा। करंट डाटा ये सिग्नल देता है कि हायर लेवल पर कॉल राइटिंग एक्टिविटी कंपैरेटिवली ज़्यादा बनी हुई है। ओपन इंटरेस्ट जोन नेक्स्ट एक्सपायरी सेटअप में निफ्टी के 24,200 स्ट्राइक और बैंक निफ्टी के 56,000 स्ट्राइक के आसपास कंपैरेटिवली हायर कॉल ओपन इंटरेस्ट दिखाई दिया। अब विक्स की बात करें तो लगभग 1.32% बढ़कर अब 16.84 के आसपास बंद हुआ। विक्स में बढ़ोतरी जनरली मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच अनसर्टिनिटी और एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी को दर्शाती है, इसीलिए मंडे सेशन में इंट्राडे स्विंग कंपैरेटिवली तेज रह सकते हैं। अगर ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर को देखें तो फिलहाल मार्केट कंपैरेटिवली बियरिश या बुलिश दोनों एक्सट्रीम स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अभी एनवायरनमेंट ज़्यादा डाटा ड्रिवन और इवेंट सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। अब मार्केट बिहेवियर ऑब्जर्वेशन अगर हम करें तो हायर लेवल पर सप्लाई देखने को मिल रही है, जबकि लोअर जोन पर सेलेक्टिव बाइंग इंटरेस्ट भी पूरी तरह गायब नहीं हुआ है। इसीलिए आने वाले सेशन में लेवल टू लेवल मूवमेंट और सेक्टर रोटेशन इम्पोर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मंडे को मार्केट वीक ओपनिंग देता है तो ट्रेडर इमीडिएट रिएक्शन के बजाय कंफर्मेशन बेस्ड अप्रोच प्रेफर कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग आती है तो रेजिस्टेंस जोन के आसपास प्राइस बिहेवियर इम्पोर्टेंट रहेगा। अब साइकोलॉजी के अब रिस्क मैनेजमेंट अगर हम देखें तो ऐसे वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में इमोशनल ट्रेडिंग से बचना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। कई एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हाई वॉलेटिलिटी फेज में कंपैरेटिवली कंट्रोल्ड पोजीशन साइजिंग और डिसिप्लिन
रिस्क रिवॉर्ड अप्रोच मेंटेन करना पसंद करते हैं, इसीलिए ओवर ट्रेडिंग से बचें और ओवरनाइट ग्लोबल डेवलपमेंट को नज़रअंदाज न करें। ओके दोस्तों, अगर आपको मार्केट का ये आसान और डिटेल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप रोज़ाना ऐसे ही प्री मार्केट और क्लोजिंग मार्केट एनालिसिस, ऑप्शन चेन, जो स्टडी सेक्टर रोटेशन जो है, अगर आप पसंद करते हैं तो मैं आसान भाषा में अपने चैनल पे ये लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं मंडे प्री मार्केट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।